नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। नॉलेज बैंक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी के फॉर्म आ चुके हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए ऑनलाइन होना था, उसका आज से ही ऑनलाइन हो रहे हैं और उसका नोटिस भी आ चुका है। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से कब तक भरे जाएंगे, फ़ीस क्या रहेगी, मार्क्स किसके कितने क्या रहेंगे, किसका क्या कुछ है, पूरा प्रोसेस जो फाइनलाइज है। मीन्स कि अभी तक तो जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से एसएससी के पास जो भेजा गया था वो सब लीक होकर के आ रहा था, लेकिन अब फाइनल नोटिस आपका आ चुका है। वो फाइनल नोटिस क्या है, आइए हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं उस फाइनल नोटिस में क्या आया हुआ है। ओके, जहाँ देखिए ये हम आ चुके हैं यहाँ साइट पर। ये एसएससी की तरफ से नोटिस आ चुका है। यह आपको पता है कि एसएससी का ये लोगो है, ये हमारा कोई काम का नहीं। भारत सरकार और ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, एसएससी की साइट दी हुई है। यहाँ आप ये देखिए, नोटिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है 1/8 से 7/9 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 1 अगस्त से शुरू होकर के 7 सितंबर तक। लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन जो फीस की रिसिप्ट जो होगी, आप यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करते हैं, ऑनलाइन आप फीस पे करते हैं तो 7 तारीख तक। और लास्ट डेट एंड मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 9/9 तक। ठीक है, और लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान आप कराते हैं तो 11 तारीख तक। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, वो 14/9 तक। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये 27/11 से 14/12 तक का आपका एग्ज़ाम है। आप 14/12 को भूल जाओ, 27 तारीख याद रखो कि 27/11 से आपका एग्ज़ाम है। यहाँ आपका देख सकते हैं कि एसएससी बेस्ड जो ये आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कि एसएससी का जो भी होगा वो सब कुछ एसएससी के द्वारा होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा, फॉर्म भराए जाएंगे, वो एसएससी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होंगे सब कुछ। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, विल बी कंडक्टेड बाय द एग्जाम कमीशन इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। 2 भाषाओं में आपका पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश में। फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट ऑफ PEMT जो होगा आपका विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली। PEMT क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आपका फिजिकल कौन लेगा। फिजिकल दिल्ली पुलिस लेगी और वो दिल्ली में ही लेगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट में जा कर के आप फिजिकल देंगे, कि हर स्टेट का बंदा अपने स्टेट में एग्ज़ाम फिजिकल देगा। नहीं, दिल्ली में आकर के आपको फिजिकल देना पड़ेगा और दिल्ली पुलिस उसको लेगी। एसएससी का काम क्या है? एसएससी का काम है ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल कराना और एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। एग्ज़ाम कंडक्ट करा के बाकी का आगे का जो भी प्रोसेस है वो एसएससी दिल्ली पुलिस के पास सेंड कर देगी। ठीक है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। Collection of required eligibility certificate documents from candidate and their verification with the original certificate will be carried out at the time of PE या MT by दिल्ली पुलिस। मीन्स कि क्या कह रहा है, जो आपका सर्टिफिकेट का जो भी कलेक्शन है, मतलब आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, ठीक है, वो फिजिकल मेजरमेंट के टाइम आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा चेक किए जाएंगे ओरिजिनल हैं या नहीं। और यदि ओरिजिनल नहीं होते हैं तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही उनको जो है नेगलेक्ट किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PEMT एंड अदर। जो भी कंडीशन है आपकी, जो भी कुछ भी कंडीशंस हैं, नोटिस इन द एग्जामिनेशन आपकी कुछ भी, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा वो एसएससी के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। पिछली बार आपका जो है दिल्ली पुलिस ने डिक्लेयर किया था, अब की बार एसएससी बोल रहे हैं कि फाइनल जो रिजल्ट होगा वो एसएससी के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म, एग्ज़ाम और फिर फिजिकल दिल्ली पुलिस लेगी। जिसका भी क्वालिफाई हो जाएगा, जो भी क्वालिफाई हो जाएगा, उसका वापस से दिल्ली पुलिस, मतलब कि जो भी फाइनल हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका जो डाटा वो एसएससी के पास पहुंच जाएगा।
RTI पब्लिक जो भी पब्लिक ग्रीवेंस वगैरह कुछ भी होगा वो SSC हैंडल करेगी, कुछ भी एग्जामिनेशन बेस्ड से प्रिपरेशन या कुछ भी मेरिट लिस्ट सब हैंडल SSC करेगी, ठीक है। और आपका कोर्ट केस जो भी होगा, नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट या अपीयरिंग इन PET PMT वगैरह का फाइनल रिजल्ट से प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट बाय फील्ड बाय द कैंडिडेट इन दिल्ली विल बी हैंडल्ड बाय द दिल्ली पुलिस, ठीक है। देखिए मतलब फिजिकल मेजरमेंट से रिलेटेड जो कोई कोर्ट केस वगैरह होगा वो उसको आपका SSC नहीं देखेगी, उसको दिल्ली पुलिस देखेगी। मतलब फिजिकल से रिलेटेड जो भी कुछ होगा मैटर उसको दिल्ली पुलिस देखेगी। ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया, एग्ज़ाम किया, उसका SSC देखेगी। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ का आपको सबको पता है कि टोटल जो है आपकी कितनी वैकेंसी है, और यहाँ मेल कांस्टेबल की, जनरल की, और ये सब SC की, और ये सब आपकी दी हुई हैं, ठीक है। 3433 हैं। और आपकी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो हैं आपकी टोटल ये हैं 226, ठीक है। सॉरी, कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन की कुछ को डाउट रहता था कि कितने परसेंट हैं कितने परसेंट नहीं है, तो अभी क्लियर लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन की 226 हैं। फिर आपका जो मेल एक्स सर्विसमैन जो कमांडो हैं उनकी 243 वैकेंसी हैं। मीन्स कि आपका जो ये है 3333, इसमें कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, अलग अलग दी हुई हैं। फीमेल की आपकी 1944 हैं, टोटल 5846 हैं। आगे आपका नोट 1 रिलेशन जो आपका ये पूरा दिया हुआ है। अच्छा, और आगे दिया हुआ है एज हमें नेशनलिटी जो है सिटीजनशिप कंडक्ट मस्ट बी इन सिटीजन ऑफ इंडिया के ही लोग इसको फिल कर सकते हैं। एज जो है आपकी 18 से 25 कर दी गई है, जैसा कि आपको पता है। वो 1/7/2020 के मतलब इससे पहले पर आपकी मतलब 1 जुलाई से आपकी मानी जाएगी, इस एज कंडक्ट की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी 2/7/1995 से पहले की एज नहीं होनी चाहिए, और 1/7/2002 से के बाद की एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो SC ST को 5 ईयर का दिया गया है, OBC को 3 ईयर का, और स्पोर्ट्समैन वगैरह के जो भी है उनको 5 ईयर का, और आपका SC और ST का जो भी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर इस प्रकार के हैं हु हैव रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट और नेशनल लेवल कंट्री का, उनको डबल रिलैक्सेशन दिया गया है। या आगे आएगा। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, जनरल के उनके 40 ईयर तक, OBC के 43 ईयर तक, और जो SC ST के जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको 45 ईयर तक इसमें भर सकते हैं। फिर MTS का जो दिल्ली जो पर्सनल जो या सन या डॉटर हैं, मीन्स कि जो दिल्ली पुलिस में कोई भी काम अभी जॉब कर रहा है या फिर MTS में मतलब दिल्ली पुलिस में, उनकी जो है अप टू 29 ईयर्स तक जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन का भी एज आपको दिया गया है। पूरी रिलैक्सेशन का पूरा डिटेल आपको दी गई है। फिर आगे आपका जो है ES वगैरह का CD का सब कुछ दिया गया है पूरा हमारे, और जो काम का है वो हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन एक्स सर्विसमैन का मतलब इसमें दिया हुआ है कि कौन एक्स सर्विसमैन है, ये इसमें पूरा दिया गया है। कमांडो हो हु रिजर्व एनी रैंक वेदर द कमांडो आर नॉन कमांडो इन द रेगुलर आर्मी नेवी एयर फोर्स इन ऑफ द इंडियन यूनियन, हु रिटायर्ड फ्रॉम सच सर्विस आफ्टर अर्निंग हिज हर पेंशन, और हु डिस्चार्ज बुक, उसके पास डिस्चार्ज बुक हो, और मीन्स कि आप जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके काम की चीज़ है, फ्रेशर के लिए नहीं है। फिर आपका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट, फिर SC का ST का OBC का और EWS का जो सर्टिफिकेट बनेगा उसका पूरा प्रोसेस है, उसका मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो बनेंगे, ठीक है, किस प्रकार का फॉर्मेट होगा। यहाँ इसमें दिया गया है, देख लेते हैं कि जो भी SC ST वगैरह का जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है विल नॉट बी इंटर्न देयर कैंडिडेट एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल UR कैटेगरी। फर्दर इफ द कैंडिडेट हैज sought any other age relaxation is not एबल टू प्रोड्यूस
विल बी कंसिडर रिसेप्टिव SC ST ऑफ सर्टिफिकेट। ओके, आगे इसमें SC ST और EWS का जो है वो आपको ऑनलाइन की डेट से पहले मतलब कि आपके पास होना चाहिए, वो आप बनवा सकते हैं उससे पहले का। ठीक है। एसेंशियल आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए, और आपके पास और मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल जो है आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कुछ ये UGC वगैरह के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भी आपके दे रखे हैं। और फिर एक मेन बात आती है कि NCC का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि इंसेंटिव ऑफ NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, NCC सर्टिफिकेट्स के लिए NCC जो भी होल्डर हैं उनके लिए जो यदि C सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स हैं, 5% मतलब कि 5 नंबर हैं, और यदि B सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर हैं, और A सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर उनके दिए गए हैं। The benefit will only be given on production of the original certificate, supporting their claims subject of verification that time document verification पर मतलब किसी के पास यदि ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा जिस टाइम फिजिकल मेजरमेंट होगा उस टाइम आपका ये मान्य होगा। अप्लाई कैसे करना है, ये अप्लाई आपका वीडियो में आपको दूंगा, प्रोवाइड करा देंगे कि किस प्रकार से किस किस स्टेप पर आपको अप्लाई करना है, कहाँ कैसे क्या करना है। फ़ीस जो है आपकी 100 रुपये दी गई है। वुमेन कैंडिडेट और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं कहाँ SC ST और एक्स सर्विसमैन से, उनकी फ़ीस नहीं है। फ़ीस आप पेड कर सकते हैं भीम UPI से, नेट बैंकिंग बाई यूजिंग, ठीक है, और मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, कैश SBI ब्रांच बाई जनरेटिंग SBI चालान। और चालान जो है आप कहाँ से कटवा सकते हैं, SBI बैंक से चालान कटवा सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन फ़ीस आपका दिया गया था, मैंने पहले ही बताया था। कोई भी यदि इनकम्प्लीट होगा, फ़ीस पेमेंट नहीं होगा तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपना पहले फ़ीस अपना मतलब चेक कर लीजिए फ़ीस पेमेंट का जो स्टेटस है वो वेरीफाई होता है या नहीं होता। लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जब आप उसको फिर फ़ीस को पेमेंट करेंगे तब लिंक आपको मिल जाएगा। लॉगिन करके वहाँ से आप चेक कर लीजिए आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, कहीं आप चेक ना करिए। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिए गए हैं सेंटर, तो जहाँ पर भी जिसका भी जो लगता है वो, क्योंकि SSC का ये काम होता है कि वो पूरे भारत में एग्ज़ाम कराते हैं, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। तो आप अपना स्टेट या जो भी आपको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ आप इसको दे सकते हैं, आप अपने आसपास में। ठीक है। पूरे इसके सेंटर दिए गए हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी कि जो है ना आपका पहले एग्ज़ाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, फिर आपका फिजिकल एंड्योरेंस जो मेजरमेंट टेस्ट होगा, और जो मार्क्स स्कोर मतलब आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आप ये देख लीजिए, मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड इन कमीशन थ्रो नोटिस। मतलब पहले नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको SSC ने दिया था, ठीक है, कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा, वो आपकी नॉर्मलाइजेशन करके फिर फाइनल में कट ऑफ लगेगी, वो आपके मार्क्स होंगे, नॉर्मलाइजेशन होंगे सभी मल्टी एग्ज़ाम होने के बाद। आपका 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा और दोनों लैंग्वेज में आएगा। ये आपके दिए गए हैं मार्क्स किसके कितने क्या होंगे। और नेगेटिव मार्किंग, ये देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। कि दिमाग में रखें कि नेगेटिव मार्किंग है। आपका सिलेबस दिया गया है रीजनिंग का, न्यूमेरिकल का, और कंप्यूटर का जो भी है। फिर फिजिकल का स्टैंडर्ड दिया गया है। आपकी 1600 मीटर की रेस होगी, 14 फुट लॉन्ग जंप होगा, 3 9 का हाई होगा। इसको आसानी से ना लें। मेल कैंडिडेट के लिए फिर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होगी। SC के लिए जो है आपकी 5 सेंटीमीटर मीन्स की
ST कैंडिडेट का रिलैक्सेशन है, और जो भी हैं इनको जो भी रिलैक्सेशन मिलना है वो सब इनको मिलेगा। और ये पूरा हिल एरियाज से जो बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। और चेस्ट में आपका 81 टू आप देख सकते हैं 81 टू मिनिमम 81 और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 81 टू 85 होना चाहिए, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंशन जो दिया गया, छूट दी गई वो हिल एरियाज़ को और ST कैंडिडेट को दी गई है। और जो रिजर्व हैं, जो मीन्स की पर्सनल मल्टीटास्किंग दिल्ली पुलिस के जो रिटायर्ड सर्विस जो भी हैं उनके लिए फीमेल का भी इधर ये दे दिया गया है। 1600 मीटर की रेस होगी 8 मिनट में, और लॉन्ग जंप होगा 10 फीट और हाई जंप होगा 3 और 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और SC ST कैंडिडेट को जो है आपकी 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी मेडिकल के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसमें आपको आइडेंटिटी जो आपके पास जो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके जो है प्रिंटेड और एडमिशन सर्टिफिकेट पर, और आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी एम्प्लॉयमेंट जो भी हैं आपके, और सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। मीन्स कि आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी वगैरह 10वीं के 12वीं के जो भी कुछ भी आपके सर्टिफिकेट हैं सभी ओरिजिनल होने चाहिए, उनकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए जिस टाइम आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तब। और हिल एरियाज से यदि आप हैं तो हिल एरियाज़ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और डिस्चार्ज यदि एक्सीडेंट डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो भी आप सर्टिफिकेट जिस भी बेस पर आप भरते हैं मीन्स के यदि वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए।